बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा न्यूयॉर्क। एयरपोर्ट पर स्वागतार्थ पहुंचे हुए गुरुमुख प्रेमियों ने जब श्री सतगुरुदेव जी महाराज के नूरानी मुखमंडल की झलक पाई तो उनके हृदय खुशी से संबंधित हो गए उठे। आंखों को शीतलता मिली और वह इस अमीर रस और अलौकिक सुख को पाकर प्रेम विभोर हो गए। कार में विराजमान होकर श्री प्रभु जी यहाँ नए आश्रम का निर्माण हो रहा था, सीधे उधर पधारे। थोड़ी ही देर में वहां पहुंचकर सारी जगह का निरीक्षण किया। भक्तों ने आपके लिए चलता फिरता एक भवन किराए पर ले लिया। उसमें विराजमान होकर आपने सबको प्रसाद दिया। वहां से सेवकों सहित फिर कुटिया में कृपा की। जिसने भी आपके शुभ आगमन का शुभ समाचार सुना, वह प्रेमी सब कामकाज छोड़कर श्री दर्शनों हेतु आने लगे। संगत को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो श्री प्रभु जी श्री अनंतपुर में विराजमान हो। निश्चिदिन वचनों की वृष्टि में रूहानियत के गहन रहस्य खुलने लगे। श्री वचन हुए, एक देश से जब कोई इंसान दूसरे देश में जाता है तो मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार परलोक के सफर के लिए राहबर की आवश्यकता होती है। संत सतगुरु ही जीव को सतमार्ग दर्शाते हैं और जीव को नाम की नौका पर चढ़ाकर भव सागर से पार लगाते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना जीव का अगम भव सागर से पार होना असंभव है। संसार के दुखों के गर्त से केवल पूर्ण महापुरुष ही जीव को बचा सकते हैं। इस जगत में जीव का गुरु जैसा कोई हितकारी नहीं है। वह इस लोक में भी जीव का साथ देते हैं और परलोक में भी सहाय होते हैं। एक दिन मौजवश सभी भक्तों को बुलाकर आपने फरमाया, एक बाप के दो बेटे होते हैं, परंतु दोनों के विचार अलग होते हैं। एक की रुचि व लगन सत्संग में लग जाती है, जबकि दूसरा माया में ही गलतान रहता है। ये सब अपने अपने संस्कारों की बात है। दोहा, तुलसी पिछले पापों से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए। आप प्रेमियों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं जो आपकी सत्संग में लिव लग गई है। ऐसे मायावी नगरी में रहते हुए भी आपको नाम की लगन लगी हुई है। आपका प्रेम व श्रद्धा देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। एक दिन कुछ प्रेमी भक्तों ने आकर श्री चरणों में विनय की, प्रभु हम नित्य प्रति प्रार्थना करते थे कि हमारे घर के पास ही आश्रम बने। अंतर्यामी प्रभु ने हमारी पुकार सुनी। अमेरिका जैसे देश के इस शहर में भी सुख शांति का सांस लेने के लिए श्री अनंतपुर जैसे धाम का निर्माण कर आपने हम सब बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने फरमाया, कुदरत का कंप्यूटर ही ऐसा है जो सबके विचारों अनुरूप कार्य करता है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प से ही ये सब संभव हुआ है। महापुरुषों का ये सहज स्वभाव होता है कि वह भक्तों को बढ़ाई प्रदान कर स्वयं को छिपा लेते हैं। न्यूयॉर्क के प्रेमियों को निहाल करते हुए आपने आगे टोरंटो की तैयारी की। प्रेमी जन भी साथ साथ एयरपोर्ट पर चल पड़े। श्री दर्शन की प्यास ही ऐसी होती है जो बुझाई नहीं बुझती, बल्कि श्री दर्शन का अमृत रस जो जितना पीता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इमिग्रेशन करवाकर जब श्री प्रभु जी विमान की ओर जाने लगे तो प्रेमी अधीर हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वहां का ऑफिसर बहुत हैरान हुआ और उसने सबको अंदर जाने की छूट दे दी। आपने कुर्सी पर विराजमान होकर सब पर दृष्टि डालते हुए शुभ आशीष प्रदान कर सबको प्रसन्न किया। टोरंटो 19 अगस्त को आपने टोरंटो की भूमि को कृतार्थ किया। एयरपोर्ट का जो बड़ा ऑफिसर था, उसके पास जब श्री सतगुरुदेव जी महाराज का पासपोर्ट गया तो वह उस दिव्य स्वरूप को देखकर हैरान रह गया। उत्सुकतावश वह वहां चला आया। यहाँ श्री प्रभु जी विराजमान थे। श्री दर्शन पाकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ। कहने लगा, हिंदू धर्म के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मेरे विचार से इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। आपने फरमाया,
सारे धर्म ही अच्छे हैं, लेकिन लाभ केवल उन्हें ही होता है जिनके विचार ऊंचे व अच्छे व नेक होते हैं। श्री वचनों को श्रवण कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद पाकर निहाल हो गया। जैसे ही आप आश्रम में पहुँचे, सब ओर से संगत ने घेरा डाल लिया और चारों ओर जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। सबकी कुशलता पूछने पर प्रेमियों ने कहा कि आज आपको पाकर हमारे सब दुख दर्द व गम काफूर हो गए हैं। हम सच्ची खुशियों से भरपूर हो गए हैं। दूर दूर से जो संगतें आश्रम में आकर ठहरी हुई थी, वे प्रतिदिन श्री वचनों की पावन गंगा में मज्जन कर अपने समय को सकार्थ करने लगी। श्री वचन हुए जैसे नाव पानी के ऊपर तैरती है और नाव में बैठे हुए लोगों को भी तट पर पहुंच जाती है, लेकिन यदि नाव में पानी भर जाए तो वह स्वयं भी डूबती है और बैठे हुए व्यक्तियों को भी डुबो देती है। इसी प्रकार आप यदि संसार से न्यारे होकर रहोगे तो आप भी तर जाओगे और आपके संपर्क में आने वाले भी लाभ उठाएंगे। ये कार्य अपनी बुद्धि व चतुराई के बल पर संभव नहीं हो सकता। इसके लिए गुरुमति पर चलना अति आवश्यक है। गुरु भक्ति और गुरु शब्द में जिसने चित्त लगा लिया, उसने ही वास्तविकता को जानकर जीवन के लक्ष्य को पाया। इसलिए जो प्रेमी गुरु वचनों को मानकर आगे कदम बढ़ाएगा, वही अपने जीवन को सफल बनाएगा। एक दिन आपने किसी भगत के घर कृपा की तो वहां एक पंडित जी ने आकर बढ़ चढ़कर अपने कार्यों का विवरण दिया। उसने बताया कि वह हर वर्ष बारस से यहाँ आकर हिंदू मंदिर में जाकर लोगों को योग आदि सिखाता है। उसके हाव भाव को परखकर आपने फरमाया, गुरु भक्ति से बढ़कर कोई परोपकार का काम नहीं। सकामता को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करो। अहम भाव का सर्वथा त्याग करो और मन को प्रभु प्रेम से भर लो। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है। आपके इन वचनों को श्रवण कर उसकी काया ही पलट गई। उचित मार्ग दर्शाने के लिए वह आभार प्रकट करने लगा। वहां से आपने एक अन्य भगत जी के घर कृपा की, जिसकी जन्मभूमि टेरी थी। आपने फरमाया, आपके पूर्वज बहुत ही गुरु भगत थे। श्री गुरु दरबार के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। आपका भी यही फर्ज बनता है कि मालिक की भक्ति करो। भक्ति से ही सुख, शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। उस भगत जी की एक छोटी लड़की थी। उसने भोलेपन से विनय की, मैं शिव जी की पुजारिन हूँ। क्या भगवान शिव की पूजा करना भक्ति नहीं है? श्री वचन हुए, यदि भगवान शिव जी पर तुम्हारी पूर्ण आस्था है तो सिवा उनके अपने दिल में अन्य किसी की आस मत रखना। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। सप्त ऋषियों ने आकर उसे कितना भटकाने की कोशिश की, अनेक प्रकार के प्रलोभन भी दिए, परंतु पार्वती जी की अपने इष्ट देव भगवान शिव के चरणों में अनन्य प्रीति थी और गुरु देवऋषि नारद जी के वचनों पर अटूट विश्वास था। इसी प्रकार अगर तुम्हारे मन में भी दृढ़ निश्चय है तो एक न एक दिन अवश्य शिव को पा लोगी। ये भी भक्ति का ही रूप है। यदि जरा सी भी कमजोरी रह गई तो शंभु हाथ नहीं आएंगे। फिर तो न गुरु भक्ति न शिव भक्ति, दोनों ओर से खाली रह जाओगी। इन वचनों ने पूरे परिवार को गुरु भक्ति की राह दिखलाकर उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। एक दिन छोटे बच्चों ने श्री चरणों में नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दृश्य दिखाया गया। माता लक्ष्मी की दृष्टि जब संसार में माया से जूझ रहे जीवों पर पड़ती है तो उनका कोमल हृदय सबको दुखी देखकर करुणा से भर आता है। वह भगवान से विनय करती है कि हे दया सागर, दुख से व्याकुल इन जीवों पर उपकार करो। माता लक्ष्मी की विनय सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें दुनिया के सब सुख भरे हैं। आपसे जो कोई भी कुछ मांगे आप निसंकोच देती रहना। प्रसन्न हो माता लक्ष्मी ने वह बर्तन ले लिया और भूलोक पर आकर सबकी इच्छाएं पूर्ण करने लगी। मुंह मांगा सब कुछ मिल जाने के पश्चात भी माता लक्ष्मी ने सबको पहले से भी अधिक दुखी पाया। हैरान परेशान हो वह भगवान से इसका कारण पूछने लगी। भगवान बोले कि जिस वस्तु में सच्चा सुख भरा है,
अज्ञानतावश उस चीज को तो कोई चाहना नहीं करता। जिस पर संतों की कृपा हो जाती है वही भाग्यशाली जीव ही उस अमोलक वस्तु अर्थात भक्ति को प्राप्त कर सच्ची खुशियों से अपना दामन भर लेते हैं। यही कारण है कि नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के रूप को धारण कर धरा पर विचरण करते हैं। निष्काम परमार्थ करते हुए नाम, सेवा, सत्संग और श्री दर्शन से मानव जीवन को सफल बनाने की युक्ति समझाते हैं। आज भी इस धरा पर शोभायमान होकर अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। भक्ति भाव से पूर्ण इस नाटिका को देखते हुए सबने श्री दर्शनों का भरपूर आनंद लिया। तत्पश्चात शिकागो के एक भगत जी की विनय पर आप शिकागो पधारे। शिकागो में रहने वाले गुरुमुखों को जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के आगमन की शुभ सूचना मिली तो वे स्वागतार्थ पुष्पमालाएं और गुलदस्ते लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे। हृदय के उद्गारों से आपका भव्य स्वागत किया। यहाँ से आप प्रेमी भक्तों के घर पधारे। अभी आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था। कुछ प्रेमी भगत यहाँ अपना व्यवसाय करते थे। उनकी पुकार पर दया सागर दयानिधि महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा की। बाहर मौसम की गर्मी और भीतर विषयों की तपस से आकुल व्याकुल प्रेमियों को आपने अपने वचनों की अमृत रूपी पुकारों से शीतल कर दिया। पुनः अपनी अमृतवाणी में फरमाया, शिकागो में आपको महापुरुषों की संगति प्राप्त हो जाना आपके भाग्यों की निशानी है। आप भारत छोड़कर यहाँ धन कमाने की लालसा लेकर आए हो। ये धन, माल, इज्जत, हुकूमत आगे साथ नहीं जाएंगे। प्रभु का नाम और भक्ति का धन ही वहाँ काम आएगा। वाणी में कहा है, अनहद वाणी पूंजी संतन हथी राखी कुंजी। सतगुरु के वचन हीरे मणिकों से बढ़कर मूल्यवान होते हैं। नाम और भक्ति के खजाने की चाबी संतों के पास हुआ करती है। इसलिए आप नित्य प्रति सत्संग में आकर संतों से संपर्क करो। सत्संग करना ही हर प्राणी का मुख्य धर्म है। सत्संग की रोशनी में जीव नेक कर्म करके प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक परलोक सवार लेता है। शिकागो से टोरंटो एयरपोर्ट होकर आपको लंदन जाना था। टोरंटो में रहने वाले गुरुमुखों को सूचित किया गया कि श्री प्रभु जी एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर दूसरे प्लेन में विराजमान होंगे और बाहर नहीं आएंगे। इस सूचना को श्रवण कर आपकी एक झलक को पाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर प्रतीक्षा में खड़े गुरुमुख प्रेमी प्रेम में अधीर हो कहने लगे कि महाप्रभु जी बाहर आकर अपनी झलक दिखाए बिना कैसे चले जाएंगे। भगवान के खेल न्यारे होते हैं। टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरकर महात्मा जनों ने जो रास्ता अपनाया उस रास्ते से अंदर जाकर सीधा विमान तक पहुंच जाना था। परंतु काफी दूर जाने पर जो द्वार मिला वह अंदर की तरफ से बंद था। इस प्रकार चलते चलते जिस भी द्वार पर गए सब बंद ही मिले। आपने फरमाया, अब तो बाहर जाए बिना कोई अन्य रास्ता नहीं। जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस बाहर चलो। महाप्रभु जी भी प्रेमियों के प्रेम वश हुए निराले कौतुक रचते हैं। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन मुड़े सब बंद द्वार स्वतः ही खुलते चले गए। जैसे ही मुख्य द्वार खुला आपने सबके संग स्वयं को बाहर पाया। वहां श्री दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेमियों ने जोर जोर से जयकारे बुलाने आरंभ कर दिए। एयरपोर्ट पर प्रेमियों और प्रियतम के मिलन का वह दृश्य दर्शनीय था। श्री दर्शन कर सबके हृदय में अपार हर्ष छा गया। सबका हाल चाल पूछकर आपने पुनः अंदर प्रवेश किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।